बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गंदम के लिए कलराठी ज़मीनों में जब गंदम काश्त करते हैं तो उसमें कौन सी खादें डाली जाएं। ये तो आपको मालूम है कि पंजाब में कलराठी ज़मीनें थोड़ा बहुत कलरपन जो है ना, ये तो तकरीबन ज़्यादातर ज़मीनों में ही है और पूरी तरह सेहतमंद ज़मीनें कम हैं। तो इस वीडियो क्लिप में मैं ना जो शदीद कलराठी ज़मीनें उनके हवाले से नहीं मैं बात करने लगा। जो कलराठी ज़मीनें हैं जिनमें उगाव तो गंदम का हो जाता है, लेकिन डीएपी, यूरिया या एसओपी, ये खादों डाली की खादें जो है ना, ये पूरी तरह वो एफिशिएंटली काम नहीं करती। ये उन ज़मीनों के लिए मैं अर्ज करने लगा हूँ कि अफादियत जो है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि कलराठी ज़मीनों में ये पूरी तरह फायदा नहीं देती ये खादें। तो कलराठी ज़मीन में गंदम का उगाव पूरा कर लिया जाए तो उसके बाद जो है ना तेजाबी खादें डालकर इन ज़मीनों से भी भरपूर पैदावार ली जा सकती है। असल में जो कलराठा पानी या थूर जो है वो क्या है, वो एक्चुअली है तो खुराक ही है ना, वो ऊपर आई हुई है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड हुई हुई है, जिनको कहते हैं बहुत सा मिठा कौड़ा हो जाता है। इस तरह वो थूर जो है ना वो ऊपर आके वो जहरीला बन जाता है इसकी। तो मामला ये है कि ऐसी जमीनों में तेजाबी खादें डालने की सिफारिश की जाती है। एसएसपी का जो है इस्तेमाल किया जाए बजाय के वक्त, या किसी किस्म का तेजाबी मवाद इस्तेमाल, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल जो है ना ये बड़ा जरूरी है। जो स्प्रे के तरीके से खादें इस्तेमाल की जाए, एक से ज्यादा मरतबा स्प्रे ही करता जाए बंदा, तो ये जरा लेबोरियस काम है। फिर यह कि स्प्लिट करके खादें डालें, जो भी खादें डालनी है ना वो उनको बार बार यही यूरिया, डीएपी, एसओपी यही डालनी है ना, तो स्प्लिट करके डालें, तो फिर कुछ ना कुछ जो है ना इनका फायदा ज्यादा हो जाता है। शरा बीज भी थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है। तो और देखें, ये अगर बेड प्लांटिंग का तरीका है, छट्टे की बजाय बेड प्लांटिंग के तरीके से काश्त की गई है, तो खादों का जो है ना फिर बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। बार बार आपाशी करके ना इसको स्प्लिट करके डाला जा सकता है। तो बात यह है कि अब फिर क्या किया जाए, कौन सी खादें डाली जाएं। तो मेरा तो मशवरा यह है कि बजाई के वक्त जो है ना अब कोई भी खाद ना डालें, बस बीज थोड़ा सा ज्यादा डाल दें और उगाव देख लें। जब इसका उगाव हो जाए, पहली आपाशी के ऊपर जो है ना इत्तेजाबी खाद 2044 जो 1844 जो है ये आप फ्लड कर दें और कोशिश करें कि इसके साथ आधी बोरी यूरिया भी डाल दें। 18% नाइट्रोजन तो इधर 2044 से आ जानी है, तो कुछ यूरिया की पूरी बोरी डालने की बजाय ना आधी बोरी यूरिया की ये डाल दी जाए। अगर आप समझते हैं कि इसका मजीद ज्यादा एफिशिएंट यूज हो तो 2 लीटर जो है ना ये ओरोमेट या ये ह्यूमिक एसिड है, ये भी साथ ही फ्लड कर दें। पहली आपाशी के ऊपर जमीन में थोड़ी सी नरमी आ जाएगी। दूसरी आपाशी के ऊपर तेजाबी खाद जो है ना ये 10 किलोग्राम 16/23 और आधी बोरी यूरिया ये आप फ्लड कर दें। अगर जमीन हाथ से ज्यादा कलराठी है तो ये खाद 16/23 जो है ना ये स्वात एग्रो की प्रोडक्ट है, ये 2 मरतबा आपको इस्तेमाल आप कर दें तो और ज्यादा ये मुफीद साबित हो सकती है। क्या किस तरह है कि 10 किलो एक मरतबा की, उसके बाद अगर खेलियों पर काश्ता है तो दूसरी आपाशी भी जल्दी करने की जरूरत दरपेश हो सकती है। इस तरह ये 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे और दोनों मरतबा इसके साथ आधी बोरी यूरिया भी डालें तो गंदम ऐसे हो जाती है जिस तरह की बड़ी सेहतमंद जमीन में है। क्योंकि ये तेजाबी खादें जो है ना जमीन का टेम्परेरीली जमीन का जो है ना पीएच को उसको अल्टर कर देती हैं, तो इनकी खुराकी अज़ा की दस्तयाबी जो है ना वो ईजी हो जाती है। जो थूर होता है वो भी खुराक बन जाता है। अच्छा, जब फसल 90 दिन की हो जाए, 90-95 दिन की जब गोब के ऊपर आ जाए तो 12.5 किलोग्राम 13-2-43 अल्ट्रासोल 13-2-43 ये पोटाशियम नाइट्रेट है। आप समझ, ये सिट्टे निकल आने पर जो है ना ये आप स्पीडफुल के भी स्प्रे कर दें तो इससे ये 50 मन फी एकड़ से ज्यादा पैदावार आ सकती है। देखें, कलाठी जमीनों में जब उसमें जब फसल हो जाती है ना उसको खुराक के स्प्लिट करके खुराक डालते जाएं तो वो भी भरपूर पैदावार दे सकती है, बल्कि उनका दाना जो है ना ज्यादा मोटा होता है। तो जबकि अगर कोई हद से ज्यादा कलराठी हो तो वो वहां पे तो घाव भी पूरा नहीं होता, जमीन के अंदर पैचेज भी होते हैं। तो कलराठी जमीनों में से बेहतर पैदावार लेने के लिए जो है ना तेजाबी खादें इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।